हेलो एवरीवन, वेलकम बैक इन साग स्टडी। आज का ये वीडियो क्लास 10th हिंदी के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आज के इस वीडियो में हम करेंगे सभी महत्वपूर्ण जीवन परिचय जो बोर्ड एग्जाम 2023 में 100% आएंगे। अगर ये वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट जीवन परिचय हैं वो गद्य में से हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का, और दूसरा है जयशंकर प्रसाद, और जो तीसरा है डॉक्टर भगवत शरण उपाध्याय जी का है। और इनमें जो शुरू के दो हैं ये तो 100% आनी है, ये बोर्ड एग्जाम 2023 में 100% आएंगे। तो ये आपको बिल्कुल तैयार करके जाने हैं। और पद्य में से आएंगे बिहारी लाल, सूरदास और तुलसीदास का। ये आपके पद्य में से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट जीवन परिचय हैं, बिहारी लाल के, सूरदास जी का और तुलसीदास जी का। तो इसके आगे मैं आपको बताऊंगा कि आप कैसे जीवन परिचय को याद कर सकते हैं। ठीक है, उसके लिए आपको क्या करना होगा, अगर किसी भी कवि का या फिर लेखक का अगर आपको जीवन परिचय याद करना है तो आपको कुछ एक ऐसी छोटी सी टेबल बना लेनी होगी। उसमें आपको उस लेखक का या कवि का नाम लिखना है, ऊपर हेडिंग डाल के उसके बाद जन्म, उनका जन्म कब हुआ। तो जैसे कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का जन्म सन 1884 ईस्वी में उत्तर प्रदेश के बस्ती जिले के अगौना नामक ग्राम में हुआ था। तो यहाँ से मुझे जन्म ध्यान रहेगा कि एक मेन हेडिंग होगी कि उनका जन्म जो हुआ था वो 1884 ईस्वी में उत्तर प्रदेश के बस्ती जिले के अगौना ग्राम में हुआ था। उसके बाद आपको एक नीचे डालने, फिर उनकी मृत्यु कब हुई थी। तो उनकी मृत्यु हुई थी सन 1941 में। फिर उसके बाद उनके पिता का नाम क्या था, तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी के पिता का नाम था चंद्रबली शुक्ल। और उन्होंने किस किस क्षेत्र में कार्य किया, तो वो एक अध्यापक रहे, पत्रकार रहे और एक संपादक रहे। तो उसके बाद नीचे हेडिंग डालनी है आपको प्रमुख रचनाएं कि उन्होंने किन किन चीज़ों में किस किस की रचना की। जैसे उन्होंने निबंध में विचार विधि और चिंतामणि की रचना की, आलोचना में त्रिवेणी और सूरदास की रचना की, और वो एक संपादक भी रहे। संपादक में उन्होंने हिंदी शब्द सागर का संपादन किया, और एक आनंद आनंद कादम्बनी जो इनकी एक प्रमुख रचना रही। ठीक है, तो उसके बाद हम देख लेते हैं एक तरफ से सब गद्य और पद्य में से जिन जिनके इंपॉर्टेंट जीवन परिचय हैं उनको हम देख लेते हैं। तो जैसा कि मैंने पहला बताया था वो है आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का। तो जैसा कि आपको पता होगा अब की बार बोर्ड एग्जाम में 5 नंबर का जीवन परिचय आएगा, जिसमें से 2 नंबर की आपकी रचना होगी और 3 नंबर का आपको जीवन परिचय लिखना होगा। तो सबसे पहले आपको हेडिंग डालनी है आचार्य रामचंद्र शुक्ल, यानी कि जिस अभी आपको जीवन परिचय लिखना है ऊपर उनके नाम की हेडिंग डालनी है, फिर साइड में लिखना है जीवन परिचय। ठीक है, जैसे कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का जन्म सन 1884 ईस्वी में बस्ती जिले के अगौना नामक ग्राम में हुआ था। इनके पिता का नाम चंद्रबली शुक्ल था। जैसे कि मैंने आपको पहले ही टेबल बना दी थी, यहाँ से आप आराम से बनाकर भी लिख सकते हो कि उनका जन्म कहाँ हुआ और मृत्यु उनके पिता। जैसे कि यहाँ इसमें सिर्फ यही आएगा। जैसे कि अब उसके बाद है FA, मतलब कि इंटरमीडिएट में आने पर इनकी शिक्षा बीच में छूट गई। उन्होंने सरकारी नौकरी कर ली, किंतु स्वाभिमान के कारण सरकारी नौकरी छोड़कर ये मिर्जापुर के मिशन स्कूल में चित्रकला के अध्यापक हो गए। स्वाध्याय से ही इन्होंने हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत, बांग्ला, उर्दू, फारसी आदि कई भाषाओं का अच्छा ज्ञान प्राप्त कर लिया। स्वाध्याय मतलब कि सेल्फ स्टडी कर ही इन्होंने हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत, बांग्ला, उर्दू, फारसी आदि जैसी भाषाओं का अच्छा ज्ञान प्राप्त कर लिया था सेल्फ स्टडी से। आनंद कादम्बनी पत्रिका में इनकी रचनाएं प्रकाशित होने लगी। क्या हुआ, जब इनका ये अध्ययन करके कुछ अपनी रचनाएं करने लगे तो जो इनकी रचनाएं इतनी प्रसिद्ध हो गई कि वो आनंद कादम्बनी पत्रिका में भी प्रकाशित होने लगी, मतलब कि छपके आने लगी। कुछ समय पश्चात ये काशी हिंदू विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग में अध्यापक नियुक्त किए गए। जब इनकी हिंदी की रचनाएं आनंद कादम्बनी में प्रकाशित होने लगी तो इन्हें काशी हिंदू विश्वविद्यालय में हिंदी विभाग का अध्यापक बना लिया गया। ठीक है, तो वहाँ पर श्याम सुंदर दास के बाद ये हिंदी विभाग के अध्यक्ष बन गए। तो वहाँ पर पहले जो थे श्याम सुंदर दास वहाँ के हिंदी विभाग के अध्यक्ष थे। उनके बाद आचार्य रामचंद्र शुक्ल वहाँ के हिंदी विभाग के अध्यक्ष बन गए। शुक्ल जी ने लेखन का शुभारंभ कविता से किया था। ठीक है, नाटक लिखने की ओर इनकी रुचि रही, पर इनकी प्रखर बुद्धि उनको निबंध लेखन और आलोचना की ओर ले गई। ठीक है, जो शुक्ल जी थे उन्होंने अपना शुभारंभ में कविता लिखने से शुरू किया था, और इन्हें नाटक लिखने में बहुत रुचि रही, इंटरेस्ट रहा। लेकिन इनकी जो बुद्धि थी उन्हें निबंध निबंध लिखने के लिए लगी। जीवन के अंतिम क्षणों तक साहित्य की साधना में संलग्न रहते हुए हिंदी का ये प्रकांड पंडित सन 1941 ईस्वी में स्वर्ग सिधार गया। ठीक है, तो किसी का भी अगर जीवन परिचय लिखते हैं तो मैंने आपको बता दिया, जो मैंने पहले ही टेबल बनाई थी सिर्फ उसमें से ही मैंने जो मेन पॉइंट लिखवाए थे वो ही मैंने इसमें उतारे। मैंने इसमें किसी का भी जीवन परिचय लिखते हैं तो उसमें उसकी कब जन्म हुआ, उसके पिता का नाम, उन्होंने कहाँ तक शिक्षा प्राप्त की, और उन्होंने किस किस कार्य क्षेत्र में कार्य किया, किस क्षेत्र में कार्य किया, और उनकी रचनाएं क्या थी। तो जो इनकी रचना के बाद इनकी मृत्यु कब होगी, तो उसके बाद इनकी जो रचना है प्रमुख वो है चिंतामणि और हिंद शब्द सागर। उसके बाद है आनंद कादम्बनी के जो ये पत्रिका के संपादक रहे। तो जो जीवन परिचय आता है वो आएगा 3 नंबर का, और अगर आप इनकी एक रचना लिखते हो तो उस पर मिलेंगे आपको 2 नंबर। तो उसके बाद थी हमारी जयशंकर प्रसाद की।
तो जयशंकर प्रसाद, तो ऊपर हेडिंग डालें जयशंकर प्रसाद। तो जीवन परिचय डालना, उसके बाद लिखना है अगर अगर जो ये मैंने हेडिंग जो बनवाई थी शुरू में, अगर ये भी आप अपनी बोर्ड एग्जाम की नोट में लिख के आते हो तो एग्जामिनर आपके बिल्कुल भी नंबर नहीं काटेगा, बल्कि आपको 3 के 3 नंबर पक्के मिलेंगे। और अगर आप रचना भी सही लिखते हो तो आपको पूरे 5 नंबर मिलेंगे। तो फिर है प्रसाद जी का जीवन परिचय। तो प्रसाद जी का जन्म काशी के एक सुप्रसिद्ध वैश्य परिवार, वैश्य मतलब कि जो कारोबार करते हैं, उस परिवार में हुआ था सन 1890 में। काशी में उनका परिवार सुगनी साहू के नाम से प्रसिद्ध था। ठीक है, जो जयशंकर प्रसाद का परिवार था वो काशी में सुगनी सुगनी साहू के नाम से प्रसिद्ध था। प्रसाद जी के पिता का नाम देवी प्रसाद था। उनके पिता अत्यधिक उदार और साहित्य प्रेमी थे। जो जयशंकर प्रसाद के पिता थे उनका नाम देवी प्रसाद था और वे साहित्य प्रेमी थे, उन्हें साहित्य से बहुत प्रेम था। प्रसाद जी का बाल्यकाल, बाल्यकाल मतलब कि बाल्य अवस्था यानी बचपन, प्रसाद जी का बाल्यकाल सुख के साथ व्यतीत हुआ। उन्होंने बाल्यावस्था में ही अपनी माता के साथ धारा क्षेत्र अनेक तीर्थ स्थानों की यात्रा की। यात्रा से लौटने के पश्चात प्रसाद जी के पिता का स्वर्गवास हो गया। पिता की मृत्यु के 4 वर्ष पश्चात उनकी माता भी उन्हें संसार में अकेला छोड़कर चली गई। क्या हुआ, प्रसाद जी का जो बचपन था वो बहुत ही सुख में व्यतीत हुआ। उन्होंने अपनी माता के साथ अनेक तीर्थ स्थानों की यात्रा की, केदारनाथ ऐसे ये घूमने गए। तो जब ये वहाँ से लौट रहे थे तो इनके पिता की मृत्यु हो गई और इनके पिता की मृत्यु के 4 साल बाद इनकी माता की भी मृत्यु हो गई। ठीक है, तो प्रसाद जी के पालन पोषण और शिक्षा दीक्षा का प्रबंध उनके बड़े भाई शंभू रत्न जी ने किया। तो इनके जो बड़े भाई थे उनका नाम था शंभू रत्न और इन्होंने इनका पालन पोषण किया। सर्वप्रथम प्रसाद जी का नाम क्वींस कॉलेज में लिखवाया गया, लेकिन जब इनकी शिक्षा दीक्षा की बात आई तो इनके बड़े भाई ने क्वींस कॉलेज नाम से एक कॉलेज है वहाँ पर इनका नाम लिखवा दिया गया। लेकिन स्कूल की पढ़ाई में मन नहीं लगने लगा। इसलिए उनकी शिक्षा का प्रबंध घर पर ही किया गया। घर पर ही वे योग्य शिक्षक से अंग्रेजी और संस्कृत का अध्ययन करने लगे। वे साहित्य पुस्तकें पढ़ते व कविता लिखा करते थे। इन्हीं दिनों उनके बड़े भाई का स्वर्गवास हो गया। इससे प्रसाद जी का हृदय को आघात हो गया। ऋण से मुक्ति पाने के लिए उन्होंने अपनी संपूर्ण संपूर्ण पैतृक मतलब जो पिता से प्राप्त संपत्ति होती है वो उन्होंने बेच दी। जो उन पर ऋण मतलब कर्जा आ रहा था उसे समाप्त करने के लिए उन्हें यक्ष्मा रोग ने घेर दबोचा। जो एक रोग था यक्ष्मा जो उनको हो गया था और सन 1937 ईस्वी में यानी कि 15 नवंबर सन 1937 को इनकी मृत्यु हो गई। जो इनकी प्रमुख रचनाएं रहीं वो थी आंसू, कामायनी, छाया और आंधी। उसके बाद जो थर्ड हमारा यानी ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन कभी कभी आया था, लेकिन ये दोनों आचार्य रामचंद्र शुक्ल और जयशंकर प्रसाद का बहुत इंपॉर्टेंट था। उसके बाद है हमारा डॉक्टर भगवत शरण उपाध्याय का। ठीक है, इसे भी एक बार जल्दी से देख लेते हैं। तो डॉक्टर भगवत शरण, तो जिनका जीवन परिचय है, डॉक्टर भगवत शरण उपाध्याय का जन्म सन 1910 ईस्वी में बलिया जिले के उजियारापुर गांव में हुआ था। डॉक्टर भगवत शरण उपाध्याय जो थे उनका जन्म सन 1910 ईस्वी में कहाँ पर हुआ था, बलिया जिले के उजियारा गांव में। अपनी प्रारंभिक मतलब जो फर्स्ट से हम 10 12 तक पढ़ते हैं वो प्रारंभिक शिक्षा समाप्त करने के पश्चात उपाध्याय जी काशी आए और यहीं से प्राचीन इतिहास में MA किया। ये संस्कृत साहित्य तथा पुरातत्व के परम ज्ञाता रहे हैं। पुरातत्व एवं प्राचीन भाषाओं के साथ साथ इन्होंने आधुनिक यूरोपीय भाषाओं का भी गहन अध्ययन किया, मतलब कि गहरा डिटेल से इन्होंने क्या किया उसका अध्ययन किया तथा हिंदी साहित्य की उन्नति में विशेष योगदान दिया। और उपाध्याय जी ने क्रम से पुरातत्व विभाग, प्रयाग संग्रहालय, लखनऊ संग्रहालय के अध्यक्ष तथा पिलानी में बिरला महाविद्यालय में प्राध्यापक पद पर कार्य किया। उसके बाद विक्रम विश्वविद्यालय के प्राचीन इतिहास विभाग में प्रोफेसर एवं अध्यक्ष पद पर कार्य करते हुए वहीं से इन्होंने क्या किया, अवकाश ग्रहण किया। उसके बाद उपाध्याय जी ने अनेक बार यूरोप, अमेरिका, चीन आदि देशों का भ्रमण किया तथा वहां पर भारतीय संस्कृति और साहित्य पर महत्वपूर्ण व्याख्यान दिया और सन 1982 ईस्वी में इनका देहवास हो गया। जो इनकी प्रमुख रचनाएं रहीं वही इतिहास के पन्नों पर, ठूंठा आम, इंडियन इन कालिदास। अगर इसमें आप वो टेबल और बना के लाओगे, मैं दोबारा से बता दे रहा हूँ, अगर आप टेबल और बना दोगे तो बोर्ड एग्जामिनर होगा वो आपको इस पर 5 नंबर बिल्कुल पक्के देगा। उसके बाद है गोस्वामी तुलसीदास। ठीक है, जो गोस्वामी तुलसीदास है उनकी जो जीवनी है वो है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जो कि हर साल पूछी ही जाती है। ठीक है, तो गोस्वामी तुलसीदास जी का जीवन परिचय लिखते हैं। तो तुलसीदास जो थे उनका जन्म सन 1526, यानी बहुत से लोग 1526 ईस्वी मानते हैं और बहुत से 1532। जो आपको लिखनी है वो लिख देना, 1532 लिखनी है। ठीक है, 1532 में उत्तर प्रदेश के बांदा जिले के राजापुर गांव में हुआ था। जो तुलसीदास थे उनका जन्म कब, 1932 लिखाना, सन 1932 ईस्वी में उत्तर प्रदेश के बांदा जिले के राजापुर गाँव में हुआ था। कुछ विद्वान इनका जन्म अहड़ा जिले के सोरा नामक स्थान को मानते हैं। जो इनके जन्म के विषय में अनेक मत हैं, कोई इनका जन्म कहीं मानता है तो कहीं मानता है कोई। तो इन मतों में से इनके जन्म स्थान को राजापुर मानने वाले मत सर्वाधिक
उपयुक्त समझा जाता है। इनके पिता का नाम आत्माराम दुबे था। जो इनके पिता थे उनका नाम क्या था? आत्माराम दुबे। एवं माता का नाम क्या था? हुलसीदा। तुलसीदास का बचपन अनेक अनेक आपदाओं के बीच व्यतीत हुआ। जो तुलसीदास जो थे उनका बचपन बहुत ही पीड़ाओं में व्यतीत हुआ। ठीक है, तो उसके बाद है इनका इनका पालन पोषण प्रसिद्ध संत बाबा नर हरिदास ने किया और इन्हें ज्ञान एवं भक्ति की शिक्षा प्रदान की। और इनका विवाह पंडित दीनबंधु पाठक की पुत्री रत्नावली से हुआ था। जो तुलसीदास थे उनका जो विवाह हुआ था वो रत्नावली से हुआ था। इनकी पत्नी का नाम क्या था? रत्नावली। कहा जाता है कि ये अपनी रूपवती पत्नी के प्रति अत्यधिक आसक्त थे। इस पर इनकी पत्नी ने एक बार फटकार लगा दी। पत्नी की इस फटकार ने तुलसीदास को सांसारिक मोह माया और भोगों से विरक्त कर दिया, मतलब कि अलग कर दिया। जो संसार की मोह माया से उसे अलग कर दिया। इनके हृदय में राम भक्ति जागृत हो उठी। घर को त्याग कर कुछ दिनों ये काशी में रहे। इसके बाद अयोध्या चले गए। बहुत दिनों तक ये चित्रकूट में रहे। यहाँ पर इनकी भेंट संतों से हुई। संवत 1631 या सन 1574 में अयोध्या जाकर इन्होंने रामचरितमानस की रचना की। यह रचना 2 वर्ष 7 माह में पूर्ण हुई तथा सन 1623 ईस्वी में इनकी क्या हुई? मृत्यु हुई। इन्होंने जो रामचरित जो इनकी प्रमुख रचना थी वो की थी सन 1631 और सन माने तो 1574 में की थी। और जो इनकी प्रमुख रचनाएं थी वो थी श्री रामचरितमानस और श्री कृष्ण गीतावली और थर्ड है विनय पत्रिका आदि जो इनकी प्रमुख रचनाएं रहीं। ठीक है, तो इसके बाद था हमारा सूरदास जी का जीवन परिचय। ठीक है, तो सूरदास जी का जीवन परिचय देख लेते हैं। तो महाकवि सूरदास का जन्म कहाँ पर हुआ था? रुणकता नामक ग्राम में हुआ था। कब? सन 1478 ईस्वी में। जो इनके पिता था उनका नाम क्या था? रामदास। यानी कि महाकवि सूरदास का जन्म रुणकता नामक ग्राम में सन 1478 ईस्वी में रामदास के घर हुआ था। पंडित रामदास सारस्वत ब्राह्मण थे। कुछ विद्वान सिंह नामक स्थान पर इनका जो जन्म मानते हैं, या कुछ विद्वान का मानते हैं कि सिंह नामक स्थान पर इनका जन्म हुआ था। सूरदास जन्मान थे या नहीं, इस संबंध में भी अनेक मत है। जो सूरदास जी थे वो जन्म से अंधे थे या जन्म के बाद अंधे हुए, इसमें भी कोई समानता नहीं है। कोई मानता कि जन्म से अंधे थे, कोई मानता कि जन्म के बाद से अंधे हुए हैं। सूरदास संबंध में अनेक मत हैं। कुछ लोगों का कहना है कि बाल मनोवर्तियों एवं मानव स्वभाव का जैसा सुंदर वर्णन किया है ऐसा कोई जन्मांध व्यक्ति नहीं कर सकता। लोग क्या मानते हैं? जैसा इन्होंने श्री कृष्ण जी की बाल मनोवर्ती जैसे वो बचपन में खेल रहे हैं इतना सुंदर वर्णन किया, ऐसा कोई जन्म से अंधा व्यक्ति तो नहीं कर सकता। ठीक है, उसके बाद सूरदास जी वल्लभाचार्य के शिष्य थे। ठीक है, वे मथुरा के गौघाट पर श्रीनाथ जी के मंदिर में रहते थे। व्रत होने से पहले वे अपने परिवार के साथ ही रहते थे। पहले वे दीनता के पद गाया करते थे, किंतु वल्लभाचार्य के संपर्क में आने के बाद वे कृष्ण लीला का गायन करते थे। कहा जाता है कि एक बार मथुरा में सूरदास जी से तुलसीदास की भेंट हुई थी। सूरदास से प्रभावित होकर तुलसीदास ने श्री कृष्ण गीतावली की रचना की थी। और सूरदास जी की मृत्यु जो हुई थी वो गोवर्धन के पास पासतौली नामक ग्राम है, वहाँ पर सन 1583 ईस्वी में हुई थी। जो इनकी प्रमुख रचनाएं थी वो थी सूरसागर, सूरसावली, साहित्य लहरी। और जो हमारी लास्ट एंड द इम्पोर्टेंट जीवन परिचय है वो है बिहारी लाल का। तो बिहारी लाल का जीवन परिचय। प्रसिद्ध कवि बिहारी का जन्म सन 1603 ईस्वी में ग्वालियर के पास बसुआ गोविंदपुर गांव में माना जाता है। इनके पिता का नाम पंडित केशवराय चौबे था। बचपन में ही ये पिता के साथ ग्वालियर से ओरछा नगर आ गए थे। यहाँ पर बिहारी ने आचार्य केशवदास के पास काव्यशास्त्र में पारंगत हो गए। बिहारी विस्मयकारी सृजन प्रतिभा में संपन्न कवि थे। इनके द्वारा 700 से अधिक दोहों की रचना की गई। बिहारी लाल को अपने जीवन में जितने कटु मतलब कष्ट अनुभव प्राप्त हुए उतने शायद ही हिंदी साहित्य के किसी अन्य कवि को प्राप्त हुए हों। फिर भी जीवन की सारी कटुता पीकर इन्होंने हिंदी साहित्य को अमृत ही प्रदान किया। बिहारी मिर्जा राजा जयसिंह के आश्रित थे। कहा जाता है कि जयसिंह अपनी नई रानी के प्रेम में राजकाज भी भूल गए थे। यह देखकर बिहारी ने उनके पास एक छोटा सा दोहा लिखकर भेजा था, जिससे जयसिंह जी अत्यंत प्रभावित हुए और वे भोग विलास में लगे रहते थे उससे लुप्त हो गए। और वो अब जो राज दरबार में पधारे और जो वहाँ के काम थे वो उन्होंने संभाल लिए। ठीक है, के स्थान पर पुणे राज्य संबंधित कार्यों में रुचि लेने लगे। वे राज दरबार में पधारे और बिहारी को सम्मानित किया। आगरा आने पर इनकी भेंट रहीम से हुई। सतसई की रचना के पश्चात बिहारी का मन काव्य रचना से भर गया और वे भगवान की भक्ति में लग गए। और सन 1663 ईस्वी में बिहारी लाल का देहवास हो गया। जो बिहारी लाल थे उन्होंने सिर्फ एक रचना की है जिसमें लगभग 700 से ज़्यादा दोहे हैं और उसका नाम है बिहारी सतसई। तो ये होगी आपकी सारी की सारी इंपॉर्टेंट जीवन परिचय। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक जरूर करना।